एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस। ठीक है, सरफेस टेंशन में अभी तक हम लोगों ने बेसिक बातें पढ़ी सर। सरफेस टेंशन होता क्या है, ये जो वाटर का सरफेस है वो कैसा काम करता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ओके, एक इलास्टिक रबर शीट की तरह काम करता है। फिर उस पे हमने सरफेस टेंशन फोर्स निकाले थे, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, सोचो सरफेस टेंशन फोर्स क्या था, टी इनटू एल। ओके, और वो लेंथ कौन सी थी, वो लेंथ जो वाटर के साथ कांटेक्ट में था ना। एक्चुअल में एल क्या होता है, वो लेंथ ऑफ दैट सरफेस, लेंथ ऑफ द पेरीमीटर भी कई बार लिखते थे ना, कितने सरफेसेस कांटेक्ट में है, बस उसका पूरा लेंथ निकाल लो जितने सरफेस कांटेक्ट में है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर उसके बाद पढ़ा था वर्क डन बराबर टी इनटू डेल्टा ए, सरफेस एनर्जी बराबर टी इनटू ए। ओके, स्मॉल ड्रॉप ब्रेक होके बिगर ड्रॉप बना रहा है, सॉरी स्मॉल ड्रॉप कंबाइन होके क्या बना रहा है, बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप स्प्लिट होके क्या बना रहा है, ये सब बातें कर चुका है। ठीक है ना, अपना टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड कर्व्ड लिक्विड सरफेस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास एक लिक्विड सरफेस है। ठीक है, लिक्विड सरफेस है बिल्कुल फ्लैट। ओके, ऊपर से ही प्रेशर लग रहा है P1 और नीचे से प्रेशर लग रहा है P2। ठीक, एक लिक्विड सरफेस ऐसा है, इधर से प्रेशर लग रहा है P2 और इधर से प्रेशर लग रहा है मान लो P1, या सॉरी इधर से P1 मान लो, यहाँ से P2। एक ऐसा लिक्विड सरफेस है, यहाँ से P2 इधर से P1। ठीक, एक ऐसा लिक्विड सरफेस मान लो ऐसा कुछ, यहाँ से P1 इस तरफ P1 लग रहा है और इस तरफ P2। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो हमने बोला भाई सर ये सरफेस देखो, ये जो सरफेस है पहले अपने पास जो सरफेस थी बिल्कुल स्ट्रेट। सोचो इधर से भी जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लगा होगा, तभी तो ये स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे देखो ये लिक्विड की जो सरफेस है, जो मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट है। ओके, मतलब सोचो अगर ये पेज देना। ठीक, अब सोचो ये जैसे मान लो, ठीक, जितना फोर्स ऊपर से उतना ही फोर्स नीचे से। और फोर्स क्या होता था, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्या, अपर लेयर की एरिया। ठीक है, तो अपर लेयर का एरिया है वो, और जो लोअर लेयर का एरिया वो दोनों ही सेम है क्या। तो प्रेशर क्या आता था, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। सिंस एरिया ऑफ द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस सेम, देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब तो खुद सोचिए बिल्कुल ही स्ट्रेट सरफेस है, मतलब जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे से फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर से जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही नीचे से प्रेशर लग रहा है। क्यों, क्योंकि सरफेस क्या है, फ्लैट है बिल्कुल। ठीक है, अब सोचो अगर ऊपर से मैंने फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से मैंने फोर्स लगाया तो सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ऊपर से फोर्स ज्यादा हो गया, ऊपर से लगने वाला, अपर सरफेस पे लगने वाला फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो सर सरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसका मतलब ऊपर से देखने में कैसा लगेगा, टॉप से अगर देखोगे तो कॉन्केव सरफेस लग रहा है। तो जिस तरफ कॉन्केव सरफेस होता था उस तरफ प्रेशर ज्यादा, और जिस तरफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ सरफेस। ठीक है, देखो ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है सर, ओके देखो ऐसे दिख रहा था। ये कॉन्केव सरफेस है क्या, कॉन्केव सरफेस की तरफ प्रेशर ज्यादा। ये कॉन्वेक्स सरफेस है क्या, उठा हुआ सरफेस है क्या। ठीक है, तो उठे हुए सरफेस तरफ प्रेशर कम रहता है। बात समझ में आई? ठीक, तो कॉमन सेंस से आप लोगों ने कुछ बातें देखी सर। यहाँ पे P1 और P2 बराबर होने वाला है। यहाँ पे बताओ आयशा, P1 बड़ा है या P2 बड़ा है। P1 बड़ा होगा P2 से। सर पहले लेयर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रही होगी, इधर से प्रेशर, सोचो हवा इधर से चल रही है, जिस तरफ उधर से तो बिल्कुल कुछ नहीं। तो हवा के रास्ते में आपने एक ऐसे लेयर लगाना। ठीक है, एक ऐसे पन्नी लगाओ या कोई चादर लगाओ या कोई ऑब्स्टेकल लगाओ। ठीक है, कर्टेन, तो कर्टेन को उड़ा के लेके जाएगा ना, मतलब इधर से प्रेशर, इधर से फोर्स ज्यादा, मतलब प्रेशर ज्यादा। तो सर P1 ज्यादा है P2 से। यहाँ बताओ सर, ये देखो सर, सरफेस स्ट्रेट रहना चाहिए, इसने दबाया, दबाया सर। ठीक है, ओके आ जाओ। तो इसने क्या किया, प्रेस किया, तो प्रेस किया तो सर ये वाला प्रेशर ज्यादा रहा होगा ना, सरफेस कुछ ऐसा दिखा, P1 इज ग्रेटर देन P2। यहाँ पे देखो P1 इज ग्रेटर देन P2। ओके, बात समझ में आई? ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे टॉपिक का नाम क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस। अब जो लिक्विड होता है, जो ड्रॉप होता है, सरफेस टेंशन का काम क्या होता था, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। यही तो काम होता था, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ओके नाउ, तो फॉर ए गिवन वॉल्यूम, ठीक है, सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का।
इसलिए जो लिक्विड ड्रॉप है वो किस शेप में होता है, स्फीयर में। समझ आई बात? ओके ना। अब पहला अपना टॉपिक था, मैंने कल रिजल्ट लिखवा दी थी जल्दी, ठीक है, कि मुझे लगा मेरी ही क्लास में टेस्ट होगा, लेकिन चौक से मैं बोर्ड पे क्यों लिख पाता हूँ, सारी बातें ठीक है। तो फर्स्ट अपना जो टॉपिक था, एक्सेस प्रेशर इज, क्या लिखा था मैंने, एक्सेस प्रेशर इनसाइड, हाँ, वाटर, नहीं लिखा था क्या? ओके, फोटो भेज दिया था ना, इसलिए इसलिए नहीं लिखा ना, काम चोरी पे काम चोरी, क्या है बोले हम, मिसाल देनी पड़ती है ना लोग, बड़े अच्छे बच्चे हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर है ना, एक्सेस प्रेशर कितना लगेगा बताना, ठीक है। मैंने बोला बच्चे आएंगे तो हमें थके रहेंगे, है ना, तो एक काम करो, थोड़ा लास्ट क्लास में टेस्ट, तो थोड़ा मैं रिवीजन भी करवा दूंगा उनका। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, अब ड्रॉप बोले तो लिक्विड ड्रॉप होगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा ड्रॉप ऐसा। अब मान लो कोई लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये एक बूंद है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी, ओके, ठीक है, पानी ही पानी भरा हुआ, ठीक है, आ जाओ, ठीक है सर, पानी ही पानी है, ठीक है, कितना पानी, तो एक लिक्विड ड्रॉप अच्छे से आपका दिखेगा, एक ड्रॉप है, आ जाओ इधर इधर, अब सोचो ये जो सरफेस है, ये सरफेस अंदर से कॉन्केव दिख रहा है क्या, अंदर से कॉन्केव दिख रहा है क्या, बिल्कुल से कॉन्केव दिख रहा है सर, मतलब सर यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा होगा, मान लो उसको हमने बोला पी इनसाइड, और बाहर से भी एक प्रेशर लग रहा होगा, बाहर क्या हवा है, एयर है, तो बाहर से जो सरफेस प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलते हैं पी, और हाँ इन दिस केस जो बाहर से प्रेशर लग रहा है किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्योंकि जो अपर सरफेस, जो आउटर सरफेस वो किससे एक्सपोज है, एयर से, हवा के संपर्क में है, ओके। तुम सोचो ना, ये सिर्फ कॉन्केव साइड, कॉन्केव साइड तुम्हारी क्या लिखा था सर, कॉन्केव साइड, कॉन्केव साइड of the curved surface and concave side of the surface has more pressure, more pressure, और मैंने हिंदी में लिखा था कॉन्केव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है ना, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आउटसाइड से लगने वाला प्रेशर कम है और इन साइड से लगने वाला ज्यादा, तभी तो ये कॉन्केव दिखा, और कितना ज्यादा है, क्या लिखा, एक्सेस प्रेशर, ये प्रेशर कितना ज्यादा है, एक्सेस प्रेशर, क्या लिखोगे भाई साहब, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर बराबर। अब इन केस ऑफ लिक्विड ये जो आता है एक्सेस प्रेशर वो क्या आता है, 2T अपॉन में, हाँ, वाटर ड्रॉप के केस में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फ्री सरफेस है यहाँ पे, ठीक, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन सरफेस इज इन कांटेक्ट विद एयर, ठीक है, इज इन कांटेक्ट विद एयर, मतलब फ्री सरफेस कितना है, जो सरफेस, जितने सरफेस एयर कांटेक्ट में होता है उतने नंबर ऑफ फ्री सरफेस होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही सरफेस है जो फ्री, सॉरी जो एयर कांटेक्ट में, तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस क्या है वो, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देख लीजिए, ठीक है, अब एक काम करो, इस जो बूंद है उसको बीच में से काटो, ठीक है, डेरिवेशन देख लीजिए, तो इसका डेरिवेशन देख लीजिए, बूंद को बीच में से काटना पड़ेगा, ठीक, डेरिवेशन, तो बूंद को बिल्कुल बीचों बीच ऐसे काटो, लाल काट रहे हैं ना, तो रेड पेन से बना, जब कटता है तो खून बहता है भाई साहब, लो काट दिया इसको, बीचों बीच ऐसे काट दिया, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, अब सभी लोग बताएंगे, ये सब कुछ ऐसा दिखेगा, अब कहा कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल बीचों बीच कट कर दिया आपने, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच कट किया, बिल्कुल बीचों बीच कट किया, अब सभी लोग इधर ध्यान दो, ये जो आउटर सरफेस है इस पे प्रेशर क्या लग रहा था, पी आउट बोल रहे थे क्या, इस सरफेस पे इनर, इनर प्रेशर कितना लग रहा था, पी इन, है ना, पी इन बोल रहा था उसको, ठीक है। अब देखो आपने कट किया, लिक्विड पे बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, सिंस लिक्विड वाज इन
इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ना तो इधर जाए ना तो उधर, बीच में से अब सोचो इस लिक्विड को संभाल के, आधे वाले पार्ट को संभाल के रखने वाला कौन था? लिक्विड, लिक्विड के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स, दैट कोहेसिव फोर्स प्रोवाइडेड द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्यों आता था? ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे ये जो अपर लेयर ये वाला, ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है कैसा दिखेगा? सर्कुलर। सोचो एक बॉल लो, है ना, या एक खरबूज लो और उसको बीच में से काटो, ऐसे काटो खरबूज को बिल्कुल बीच में से काटो, ठीक है, सामने से देखो तो कैसा दिखाई देगा? सर्कुलर दिखाई देगा क्या? तो कोई भी बोले प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर का, ठीक है, इस स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या आता है? सर्कल। ठीक है, तो एक बॉल को रखो ऐसे और सामने से टॉर्च जलाओ, तो जो स्फीयर का शैडो बनेगा वो कैसा बनेगा? सर्कल। प्रोजेक्शन मतलब छाया, शैडो, है ना? प्रोजेक्ट कर लो ना। वो सोचो एक बॉल रखा होगा, एक बॉल रखा है, सामने से टॉर्च जलाओ, तो उसका एरिया कुछ ऐसे बनेगा, सर्कल जैसा। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ स्फीयर कैसा होता है? सर्कल। ठीक है, और सोचो यहां से पी आउट, यहां से पी इन, अब ये जो सर्कुलर सर्कमफ्रेंस है, इस पे क्या लग रहा होगा? सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन फोर्स। अब सोचो इस पे एक सरफेस टेंशन, ये लिक्विड सेंस लिक्विड ड्रॉप वाज इन इक्विलिब्रियम है, इन इक्विलिब्रियम लिक्विड ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप लोग बताओ इक्विलिब्रियम में क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम में सिस्टम में क्या काम करता है? नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो होता है। सोचो ये जो ड्रॉप, ये जो कटा हुआ पार्ट है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो मतलब जितना फोर्स इस लिक्विड पे इस तरफ लग रहा है उतना ही इस तरफ लग रहा होगा क्या? तभी तो रेस्ट पे होगा, सुनना है? चल, अब बताओ नेट फोर्स, इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है? पी आउट। ठीक है, तो पी आउट इनटू, ये डेरिवेशन, डेरिवेशन बस आपको समझा रहा हूं, आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है बस। ठीक है, डेरिवेशन तो पी आउट। अब सोचो सामने से कैसा दिखेगा? स्फेरिकल दिखेगा क्या? इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? सर्कल, है ना? प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ स्फीयर लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, नोट लगा के लिख लो, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ स्फीयर। ये बहुत ही काम का है, रेडिएशन में भी काम आता है। प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ स्फीयर इज सर्कल, समझ में? अब बताओ इसका रेडियस क्या है? ये वाटर ड्रॉपलेट का मान लो, इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, इसका जो रेडियस है मान लिया हमने कैपिटल आर है। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस ऑफ द ड्रॉप। ओके, अब बताओ ये जो रेडियस है कितना है? हाँ भाई, कट करोगे तो रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? ठीक है, इसका जो रेडियस है आर। ओके, इसका जो रेडियस है वो क्या है? आर। अब सोचो एक स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया कैसा दिख रहा होगा? पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स क्या लिखते थे? प्रेशर इनटू एरिया। इस तरफ से प्रेशर कितना लग रहा है? फ्रॉम दिस साइड आउटर सर्कल जो प्रेशर था पी आउट, और प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर, प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर बराबर। अब टोटल फोर्स, हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर इस तरफ से लगा, और एक फोर्स इधर लग रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स 2 पाई आर इनटू टी, टी इनटू एल लिखते थे ना। इस तरफ एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, देखो ये वाटर वाटर, देखो यहां से कट किया ना, तो यहाँ पे जो वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे पे कोहेसिव फोर्स लगा रहे थे, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बॉन्डेड थे, और आपने कट किया। अब ये रुका हुआ बिल्कुल ड्रॉप, ऐसा नहीं कि ड्रॉप बिल्कुल टूटा हुआ, नहीं, मैं एनालिसिस कर रहा हूं कट करके। ठीक है, एक्चुअली तो वाटर ड्रॉपलेट ऐसे है ना, आपने कट किया और देखा क्या क्या हो रहा है। सर इस क्रॉस सेक्शन पे सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है इस तरफ 2 पाई आर इनटू टी, टी इंटू एल लिखते थे ना। एल बोले तो वो लेंथ जो सरफेस से कांटेक्ट में है, बराबर, सॉरी प्लस 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 2 पाई आर इंटू टी बराबर। अब टी इनसाइड, इधर से क्या लग रहा था इस सरफेस पे? इनसाइड में प्रेशर इंटू, और सोचो इनसाइड में प्रेशर लग रहा है पी, और प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, समझ आया? ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर इंटू टी, है ना? इसको इस तरफ लेके जाओ,
2 पाई आर इंटू टी बच जाए। ठीक है, तो क्या कॉमन दिख रहा है सर, पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। चलो पी इन माइनस पी आउट बराबर 2 पाई आर इंटू टी, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो पी इन माइनस इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर बराबर 2 पाई आर इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, ओके, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है। चलो आर से एक आर कैंसिल, तो क्या आएगा पी इन माइनस पी आउट बराबर पी इन माइनस पी आउट बराबर 2 पाई अपॉन में सॉरी 2 टी अपॉन में, यही लिखा था क्या, ठीक है। और ये पी इन माइनस पी आउट क्या है, यही तो एक्सेस प्रेशर है, ठीक है, यही तो एक्सेस प्रेशर है, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। कितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है यही, ओके। तो पी एक्सेस कितना आया, इन माइनस आउट बराबर 2 टी बाई आर, किसके अंदर, ड्रॉप के अंदर। बात समझ आई, नोट डाउन करो। अब तो देखो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहे, ठीक है, आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा, और चैनल का एड्रेस तो आपको पता ही, इनसाइड द सोप बबल। सही, अब एक सोप बबल लेते हैं। बताओ सोप बबल में क्या होता था, अंदर वाला सरफेस भी एयर कांटेक्ट में, सोप बबल के अंदर क्या होता था, एयर, बाहर भी एयर, ठीक है। तो सोप बबल बनाते भाई साहब, कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मान लीजिए सोप बबल का जो रेडियस है, यहाँ पे सोप बबल है मॉलिक्यूल्स की, ये है थिन फिल्म, कितना क्या है सोप बबल, ठीक है। सोप बबल, सोप बबल में थिन फिल्म होती है भाई साहब सोप की। अब देखो ये, इसकी रेडियस क्या है आर, बहुत ही कम थिकनेस होती है, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा थिन, ओके। अब बताओ आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर प्रेशर ज्यादा होगा या इधर प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर से, क्यों, क्योंकि सर इधर से प्रेशर सरफेस दबा हुआ है, ठीक है। कौन के साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा, ये आउटसाइड। बताओ इनर सरफेस भी एयर को एक्सपोज है ना, और आउटर सरफेस भी एयर को एक्सपोज है, तो टोटल कितने फ्री सरफेस हो गए, दो। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फ्री सरफेस, सर यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ फ्री सरफेस, नंबर ऑफ फ्री सरफेस इज इक्वल टू 2। समझना, क्यों, क्योंकि दो सरफेस है ना, इनर सरफेस और आउटर सरफेस। तो बहुत ही विचलित हो रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है मामला, ओके, शांति से बैठो और ध्यान दो। नंबर ऑफ फ्री सरफेस 2 है, ठीक है। चलो भाई साहब कितना एक्सेस प्रेशर आएगा, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, पी इन माइनस पी आउट, यही तो एक्सेस प्रेशर होगा। अब जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सो बबल होता है, एक्सेस प्रेशर बराबर पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड बराबर 4 टी अपॉन में बराबर 4 टी अपॉन में आर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सोप बबल, टी क्या है, सरफेस टेंशन, रेडियस ऑफ सोप बबल। बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है। हाँ एग्जाम में अगर आ जाए डेरिवेशन, तो इसलिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन आ जाए, तो ऐसा नहीं कि हमारे सर ने तो बोला था सिर्फ रिजल्ट याद रखना है और रिजल्ट लिख के चले जाओ, है ना, फिर रिजल्ट जो है वो तुमसे रिजल्ट दिखाना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ठीक है सरफेस टेंशन नाउ, अब मैं इसका प्रूफ बताता हूँ, ठीक है, डेरिवेट करते हैं इसको, चलो डिराइव करते हैं जो डेरिवेशन है। अब फिर वही काटना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, और काटने में कुछ लोग है ना एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। चलो तो काटते हैं इसको, ठीक है, ओके। कटिंग वटिंग करना है, सब्जी काटने में कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं ना, कुछ लोग हेयर कटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। हम तुमने इसको काटा बीच से, बिल्कुल बीच से, ठीक है, बिल्कुल बीच से, बीचों बीच काटना है। तो जब बीच से इसको काटोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, देखते हैं कैसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब क्या ए है, ठीक है। अब सोचो कितने से नंबर ऑफ फ्री सरफेस है, 2, समझ में आया। और इस सोप सॉल्यूशन का जो ए सॉरी रेडियस था, ये जो सोप बबल का आर है, अंदर से प्रेशर था इन पी सिंस, और बाहर से प्रेशर है पी आउट, सिंस आपको यहाँ पे दिख रहा है पी इनसाइड इज ग्रेटर देन पी आउटसाइड, और
कितना ज्यादा है, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। पी आउट इस केस में क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझना, जनरली मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एयर है तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, अब चलो प्रूफ करते हैं। ठीक, ये तो बदल गया इक्विलिब्रियम में सर, ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में था, तो जितना फोर्स इस तरफ उतना ही फोर्स है ना, नेट फोर्स इस पे जीरो काम करेगा। ठीक, अच्छा सरफेस टेंशन कितना लिखोगे इस पे, सर एक तो ये सरफेस है ना, इस पे एक आउटर वाला सरफेस, एक ये फिल्म था, ये वाला एक फिल्म है, इस पे सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है कितना, 2 पाई आर इनटू टी। एक इनर सरफेस है, इस पे भी तो ये सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा, इनर सरफेस पे भी तो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और ये भी कितना होगा, 2 पाई आर टी। ओके, ये भी 2 पाई आर टी, और ये भी जो है 2 पाई आर टी। अब टोटल इसके इस तरफ फोर्स कितना लगा, 2 पाई आर टी प्लस 2 पाई आर टी, 4 पाई आर टी। ओके, चलो अब क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम है ना, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या होता था, जीरो। एक काम करो, नेट फोर्स उस तरफ कितना लग रहा है ये देखो सर, P इनसाइड इनटू सरफेस एरिया है ना, प्रोजेक्टेड स्फीयर का प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया क्या आता था, सर्कल। ये सर्कल जैसा ही तो दिख रहा है, तो क्या लगाओगे, पाई इनटू आर स्क्वायर बराबर आउटसाइड प्रेशर भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, P आउटसाइड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया कैसा दिखेगा, सामने से टॉर्च लगाओगे तो ऐसा दिखेगा, सर्कल बन रहा है क्या, है ना। अरे भाई साहब खजूर काटो इसे, ग्राउंड में लगा दो तो सर्कल ही तो बनेगा, तो वही तो होता है प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया प्लस 4 पाई आर इनटू टी। अब इसको इस तरफ लेके आओ, इनसाइड इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आउटसाइड प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर इनटू, कॉमन लो पाई आर स्क्वायर को, क्या आएगा, पी इन माइनस पी आउट बराबर 4 पाई आर इनटू टी। पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो पी इन इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर क्या है, 4 टी अपॉन में हाँ, और यही को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। देखो डिराइव हो गया क्या, ठीक है, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 4 टी बाई आर। ओके, तो सोप सॉल्यूशन या सोप बबल के अंदर, सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा क्या था, 4 टी बाई आर टी, क्या सरफेस टेंशन, आर क्या रेडियस ऑफ द सोप बबल। समझ में आएगा, तो अभी जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन है आप लोग टेस्ट में, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन नहीं, कम से कम 5 क्वेश्चन। excess pressure inside the cavity or bubble in liquid or air bubble, यहाँ पे लिख लेंगे air or air bubble in liquid। ठीक, चलो अब क्या बोला, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए कैविटी या एयर बबल इन ए लिक्विड। समझना, मान लो कंटेनर, ठीक, ये बीकर, बीकर में आपने मान लो बीकर या कंटेनर, बीकर में आपने वाटर फिल कर, अब इस बीकर में एक एयर बबल है, ठीक है, अब इस बीकर में एक एयर बबल, मान इस बीकर में एक एयर बबल, ठीक है, एयर बबल मतलब अंदर क्या है, एयर, तो मान लो इस एयर बबल की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है, अंदर एयर है और बाहर क्या है, वाटर, और हम ये मान रहे हैं वाटर इसमें बिल्कुल इसके रेफरेंस पॉइंट्स, यहाँ से बिल्कुल सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सेंटर से जो वाटर फिल है उसकी जो हाइट है सरफेस की, वाटर की जो सरफेस है और जो सेंटर ऑफ द ड्रॉप है या सॉरी एयर बबल है, उनके बीच की दूरी क्या है, एच। मतलब जो बबल है वो फ्री सरफेस से एच डेप्थ में है, समझ में आएगा, बबल कौन सा, एयर बबल, वो फ्री सरफेस से एच डेप्थ में है, और इस बबल की रेडियस है आर। क्वेश्चन में ये दिया गया है सर, जो रेडियस ऑफ द बबल है एयर बबल वो बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू द हाइट, द डेप्थ, ठीक है, सॉरी डेप्थ बोलेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे डेप्थ बोलना ज्यादा सही है। फ्री सरफेस से एच डेप्थ में जो एयर बबल है उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है,
तुमको क्लियरली दिख रहा है जो रेडियस ऑफ द बबल है बहुत ही छोटा, ये मैंने दिया, ठीक है, ओके, बहुत ही कम। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड। अब तुम बताओ अंदर से सरफेस कैसा दिख रहा है, कौन क्यों, अंदर से कौन क्यों दिखेगा, फिर अंदर से कौन क्यों दिख रहा है, तो इनसाइड प्रेशर, और बाहर से क्या लग रहा है, आउटसाइड प्रेशर। तो क्या इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल सर, अंदर से कौन क्यों है ना, तो इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होगा, ठीक है, ओके, नो, इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, तो कितना ज्यादा, उसी को तो हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, उसी का तो नाम है ना। अब बताओ कितना एक्सेस प्रेशर ज्यादा, अब तुम सोचो एच डेप्थ नीचे जाते थे, मान लो ये जो लिक्विड फिल किया इसकी डेंसिटी क्या है, समझ बात, अब एक काम करते हैं, सिमिलर यहाँ पे एक ही सरफेस, कितने फ्री सरफेस यहाँ पे कोई बताएगा, फ्री सरफेस एक ही तो है। अब इसका जो डेरिवेशन है बिल्कुल वाटर लॉ की तरह है, पहला वाला जो पढ़ा है, तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस रिजल्ट लिख रहा हूँ, फ्री सरफेस एक है। देखो सोप सॉल्यूशन या सोप बबल के केस में फ्री सरफेस दो थे तो 40 आया था, समझ में बात, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स कितना हो गया था, 4 पाई आर इनटू टी। यहाँ पे जो एक ही सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या है, 2 पाई आर इनटू, अगर तुम इसको एयर बॉल को कट करोगे तो एक ही तो सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्री सरफेस एक है, तो जो यहाँ पे इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर जो कि क्या है एक्सेस प्रेशर, जो कि क्या है एक्सेस प्रेशर, वो आता है 2t अपॉन में r। अब t क्या है सरफेस टेंशन पे, सरफेस टेंशन, और r क्या है रेडियस ऑफ द एयर बबल। अब कई बार यहाँ पे t आउट निकालने में दिक्कत होती है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिखो, है ना, बार बार लिखो, t बराबर सरफेस टेंशन, है ना, और r क्या है सरफेस टेंशन के ऊपर 5 मिनट बोल पहुंच रहा है। सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, वाटर का जो अपर सरफेस है वो एक स्ट्रेट इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रेडियस ऑफ बबल, अब चाहे वो जो सोप बबल हो, एयर बबल हो, ड्रॉप बबल हो, रेडियस है। अब आउटसाइड प्रेशर कैसे निकालेंगे ये मसला होता है, ठीक है, तो आउटसाइड प्रेशर कितने डेप्थ में जा रहा है ना, एच डेप्थ में, तो एच डेप्थ में नीचे जा रहा था तो प्रेशर, यहाँ बताओ टॉप सरफेस प्रेशर कितना है सर, 80 एटीएम के बराबर है क्या, सर टॉप सरफेस एयर को छोड़ दे, यहाँ पे एयर है, तो टॉप सरफेस पे प्रेशर पी एटीएम, जैसे जैसे नीचे जाते थे प्रेशर बढ़ता था रो जी एच, तो क्या लिखेंगे आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, तो आउटसाइड प्रेशर यहाँ लगा देना, तो अगर मैं लिखूं P इन बराबर इनसाइड प्रेशर कितना है, क्या इनसाइड प्रेशर बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आउटसाइड प्रेशर प्लस 2T अपॉन में 8, और आउटसाइड प्रेशर तुमको मिल गया, तो इनसाइड प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस 2T अपॉन में आर। रो क्या है डेंसिटी ऑफ द मीडियम लिक्विड, ठीक है, रो क्या है भाई साहब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक, चलो लिख लेना, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एच क्या है डेप्थ ऑफ कैविटी या एयर बबल, डेप्थ ऑफ कैविटी फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, समझ आएगा। नेक्स्ट, अब कई बार क्या होता है ना, जैसे दो सोप बबल मिलते हैं, दो सोप बबल मिले तो जहां पे मिले वहां पे एक नया कर्व बनता है, ठीक है, इंटरफेस पे एक कर्व बनता है, उस कर्व का रेडियस पूछना, ठीक है, when two soap bubble merge, ठीक है, मर्ज टू ईच अदर, ठीक है, जब दो सोप बबल मिलते हैं तो जहां पर मिले इंटरफेस पे, जहां पर मिलते तो वहां पे इंटरफेस पे एक जो नई कर्व बनी उस कर्व का रेडियस पूछ लेता है, समझ आई बात, ओके, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। अभी तुम्हारे पूछे ना एक जूनियर स्टूडेंट है कि वो जैसे ही 11 बजता तो उसका टाइम है, 2-3 दिन से ना टॉयलेट करने, तो उसको उसकी जगह बतानी पड़ी, है, ठीक है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस of two soap bubble
फाउंड बाय कोलेसिन, ठीक है, फाउंड बाय कोलेसिन, कोलेस हुए ना भाई साहब, मिलन हुआ कोलेसिन, है ना? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ टू सोप बबल फाउंड बाय द कोलेसिन, ठीक है। अब मान लो दो सोप बबल लेके आते, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, सोप बबल है ना, अगर आप देखो तो ब्लू ब्लू कलर दिखता है, ग्रीन ब्लू येलो ऐसा कुछ है ना, स्पेक्ट्रम दिखते पूरा, ठीक है। क्या हो रहा है वहां पे, सर वो कलर स्प्लिट हो रहे हैं वहां पे, ठीक है, व्हाइट लाइट आ रही सन की और वो 7 फ्रेगमेंट से ब्रेक हो जा रही है, इसलिए आपको कलरफुल दिखाई देता है, ठीक है, वो छोटा सा प्रिज्म का काम करता है ना। चलो दो सौ बबल लेके आते, एक बड़ा सा सौ बबल लेके आते, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने क्या बोला, पी एक्सेस, एक्सेस प्रेशर जो था यहाँ पे लिख लेना, एक्सेस प्रेशर फॉर ड्रॉप है ना, क्या था 2T/R, पहला, दूसरा फॉर सोप बबल, एक्सेस प्रेशर ऑफ P in माइनस P आउट बराबर 2T/R फॉर सोप बबल। एक्सेस प्रेशर क्या था, एक्सेस प्रेशर इनसाइड है बराबर P in माइनस P आउट बराबर 4T/R। तीसरा फॉर कैविटी इनसाइड लिक्विड, तो एक्सेस प्रेशर क्या था इनसाइड द कैविटी, P in माइनस P आउट बराबर 2T/R, ठीक है यार। अब तुम खुद बताओ, अगर सोप बबल वाटर ड्रॉप या कैविटी का रेडियस में कम करूं, अगर मैं रेडियस कम करूंगा, अच्छा अगर मैं रेडियस कम करूंगा तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप बढ़ेगा क्या, इनवर्स रिलेशन है क्या। अगर मैं ड्रॉप की बबल की या कैविटी की रेडियस को कम करता हूं तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड बढ़ेगा, समझ में आएगा। यहां पे देखो कम किया तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, अगर मैं बूंद को बड़ा कर दूं तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप कम होगा, सुनना, ओके है ना। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल गया, कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन बोले तो निष्कर्ष है ना, क्या है ना, एंड में आपने क्या डिसाइड किया उसको बोलते कंक्लूड क्या किया आपने, ठीक है, ओके। अगर आप लोग देखते हैं दो लोग हैं, इतने टाइम पे घर से दोनों निकलते हैं और दोनों यहाँ पे मिलते हैं और दोनों इतने बजे वापस आते हैं, तो क्या कंक्लूड करोगे, है ना, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इतने घंटे तक बाहर रहते हैं, यही तो कंक्लूड करोगे। कुछ तो बाहर निकले, देखा जो तुम्हारी बाइक है स्कूटी है उसकी सीट बिल्कुल गीली है, पूरे रोड जो है गीले पड़े हुए, ठीक है, इसका मतलब बारिश हुई थी, ये तो कंक्लूड करोगे, ओके। अब बाहर कम करो है ना, मैं अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलूंगा, ठीक, चलो मान लो कोई XYZ पर्सन, ठीक है, जो बोलते हैं वही हो जाता है, ठीक है, पता नहीं कैसा है मामला। मान लो कोई एक XYZ पर्सन है, ठीक है, अब वो बाहर जा रहा है, अचानक से वो गिर गया, ठीक है, दांत टूट गया, ठीक है, हाथ टूट गया उसका, प्लास्टर बना, तुमने ये सब नहीं देखा, कुछ देर बाद देख रहे हो पट्टी वगैरह लगा के ना आ रहा है, तो तुम क्या समझो भाई साहब कहीं तो है ना कांड हो गया इनके साथ, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल गया है भाई, रेडियस बढ़ाओगे तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल या ड्रॉप या एयर या जो भी ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, है ना, एक बढ़ा तो दूसरा कम हुआ, ठीक है। अब सोचो ऑटो में सीट है, ठीक है, तीन लोग बैठते हैं, ठीक है, देखो लिखा होता है ना तीन लोगों को ही बिठाते हैं, ठीक है। अब मान लो एक पर्सन है बिल्कुल है ना मोटा सा, है ना, एक पर्सन बिल्कुल मोटा सा है, ठीक है, और तुम बिल्कुल दुबले पतले से, वो बैठा सीट ही नहीं दिख रही है, वो बैठते ही वो सीट गया, ठीक है, तो फिर ड्राइवर क्या बोलता है, भाई दो लोगों का पैसा लगेगा, ठीक है, तुमने दो लोगों की सीट घेर रखी, यही मैंने मैंने देखा है ड्राइवर सीधा होता है, इसको बिठाने के दो लोग है ना, तो चलेगा दो लोगों के बराबर पैसा नहीं, ठीक है, ओके। अब मान लो दुबले पतले जैसे आप लोग, ठीक है, अब जाहिर जैसे दुबले पतले हो गए, ठीक है, ऐसे वो तीन की जगह 500 बिठाएगा, ठीक है, बोले कोई नहीं 5 लोग बैठो, 5 रुपए कम दे देना कोई बात नहीं, ठीक है, पैसे थोड़े कम ले लेगा, वही यहाँ पे हो रहा है 500, रेडियस ज्यादा तो इनसाइड प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड इनवर्सली रिलेटेड। अब यहाँ देखो, अब आ जाओ अपने पुराने जहां पे हम थे, दो लोगों का मिलन हो रहा है, ठीक है,
एक बड़ी बूंद है और एक छोटी बूंद है, मिले सर। तो यहाँ पे एक इंटरफेस तैयार हुई, ठीक है, यहाँ पे एक नहीं। अब सोचो इसकी रेडियस मैंने मान लो बोल दिया R1 है ना, और इसकी रेडियस मैंने बोल दिया R2, ठीक है। अब इन दोनों के मिलन से एक नया इंटरफेस तैयार होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है R1 इज लेस देन R2, R1 इज लेस देन R2, ये मैंने बोल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया इंटरफेस तैयार हुआ। सोचो अब तुम बताओ जो इंटरफेस यहाँ पे बनेगा, मान लो हमने यहाँ पे एक इंटरफेस से स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये सही तो नहीं है, ये बड़ी छोटी है, तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा। इस तरफ जो इस सरफेस पे जो इस तरफ प्रेशर लग रहा है मान लो P1, और इस तरफ जो प्रेशर लग रहा है मान लो P2, कौन ज्यादा है? P1 ज्यादा है सर, P1 ज्यादा, P1 ज्यादा, P1 ज्यादा, ठीक है। ओके, ऐसे बोलना है ना। तो ये सरफेस कुछ कैसा दिखेगा सर? ऐसा दिखेगा सर, नया, ये देखो नया सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, कुछ इस तरह। और ये जो सरफेस कर्वेचर है इसका रेडियस मान लो R, मुझे इसकी रेडियस चाहिए सर, सर मुझे इसकी रेडियस चाहिए सर, निकाल ले फिर तू चाहिए तो है। ओके, तो देखो ये वाला प्रेशर इस तरफ, ये वाला प्रेशर P इन माइनस P आउट। अब सोचो पहले क्या था सर, जब कुछ नहीं था तो खुदा था सर, अब यही बोलोगे, ठीक है। रीजनेबल बातें करो। पहले सर अपने पास एक अकेला बबल था, इनसाइड प्रेशर T2 और आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये वाले सब बबल में, ये वाले सब बबल देखो सर, पहले अकेला था तो बाहर जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर, अंदर की तरफ से P1, ठीक है। अब तुमको क्लियरली पता है सर P1 माइनस P एटमॉस्फेयर बराबर 4T अपॉन में R, हाँ ठीक, कौन सा R1 लिखेंगे ना, और P2 माइनस P एटमॉस्फेयर बराबर 4T अपॉन में R2। ओके, अब ये जो सरफेस आया ये इस सरफेस से कौन सा प्रेशर लगा, इस तरफ P1 और इस तरफ P2, तो इस सरफेस के लिए अगर तुम रिजल्ट डिराइव कराओगे इस वाले सरफेस के लिए तो क्या लिखोगे? P1 ज्यादा है, P2 कम है ना। एक नई सरफेस बनेगी, नई है, नई सरफेस, यहां देखो ये, ठीक है। तो P1 माइनस P2 सर, P1 ज्यादा P2 कम, तो कितना ज्यादा है उस सरफेस के अंदर प्रेशर? 4T अपॉन में सर, अपने को R में रिलेशन चाहिए, चल क्या रहा है सर, है ना। दिमागी संतुलन सर लग रहा है आपका बिगड़ गया। देखो कुछ बच्चे हाँ भी बोल रहे हैं, बेटा तुम ही लोगों को इलाज करना पड़ेगा मेरा, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ न्यूरोलॉजिस्ट बनो सर। हम न्यूरोलॉजिस्ट बनेंगे, आपका दिमाग निकालेंगे और अपना है किसी और का दिमाग सेट कर देंगे। चलो अब इसको, चलो 1 और 2, अब देखो 1 में से 2 को माइनस करो, 1 वाले इक्वेशन में से 2 को मैं माइनस करने जा रहा हूँ, माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा? P1 माइनस P2 बराबर 4T अपॉन में R1 माइनस 4T अपॉन में R2। सर ये आ गया नया इक्वेशन, मान लो इक्वेशन नंबर, अब फोर्थ बोलो, थर्ड तो ओपन आया हुआ है सर, लिखा नहीं था ना आपने, लिख दे रहे भाई। चलो अब P1 माइनस P2 क्या है ये, और P1 माइनस P2 क्या है 40/R, दोनों कंपेयर करो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो क्या है P1 माइनस P2 बराबर 4T अपॉन में R1 माइनस 4T अपॉन में R2। थोड़ा सही से लिखिए सर, ठीक है, लिख देने सही से, माइनस 4T अपॉन में R2 बराबर 4T अपॉन में R, ठीक है। अब 4T ऊपर से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है, यहां से हमने किडनैप कर लिया इसको, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, ठीक है, ठीक है। ओके, जाहिर दिख रहा है, चश्मा कहां गया? हाँ, घर पे सही हो गया क्या आंखें? तभी ऐसे ऐसे देख रहे हो, ठीक है। 40 ठीक है, तो क्या है 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 बराबर 1 अपॉन में R, ठीक है, दिख रहा है। ये कितना
देखो यहाँ पे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 बराबर 1 में R। ये आ गया। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, क्या दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या आ जाएगा, R बराबर R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। सर यही लिखा है देखा आप, देखो यही लिखवाया था क्या मैंने, बताइए सर, रेडियस हुआ है, ठीक है, रेडियस आ गई, ठीक है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ओके, तो जब दो सोप बबल मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके केस में, अगर दो वाटर ड्रॉप भी मिलेंगे तो भी जो उनका इंटरफेस होगा उसकी भी रेडियस इतनी आएगी, है ना। ओके, तो दो सोप बबल मिलते हैं तो इनके बीच में जो इंटरफेस बनता है उसकी जो रेडियस आती है वो R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 आती है, ठीक है, समझ में। चल तो फोटो खींचो आप लोग। Pressure inside two soap bubble are 1.01 and 1.02 atmospheres. रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम के बीच का रेशियो बताइए। मान लो दो सोप बबल है अपने पास, ये देख लेते हैं, एक सोप बबल ये है और दूसरा सोप बबल मान लो, ठीक। अब मान लो दोनों ही सोप बबल की रेडियस अलग है, ठीक। मान लो ये जो रेडियस है मान लो ये R1 है और इस वाले सोप बबल की रेडियस क्या है R2। तो जाहिर सी बात है रेडियस अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है तो वॉल्यूम भी, मान लो इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, तो अपने से क्या बताओ इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई R1 का होल क्यूब, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे 4/3 पाई R2 का होल क्यूब, ठीक है, समझ आ रही बात है। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है, बोले तो V1 अपॉन में V2, तो क्या लिखोगे 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो, ठीक है, तो क्या आएगा V1 अपॉन में V2, अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2 का होल क्यूब। सर किसी तरीके से अपने को R1 अपॉन में R2 पता चल जाए तो वो कैसे पता चलेगा, फर्स्ट ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना है बताओ, फर्स्ट ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना है, इसके इनसाइड प्रेशर दिया हुआ इस ड्रॉप के अंदर 1.01 एटमॉस्फेयर 80, इस बबल के अंदर 1.02 एटमॉस्फेयर। ओके, अब सोचो दोनों ही जो बबल है वो 100 बबल, ठीक है, दोनों ही 100 बबल के किस में रखे हुए हैं, एयर में ही तो रखे होंगे, एयर में होंगे, इसके बाहर भी एयर है, इसके बाहर भी है, यहाँ भी अंदर एयर है, ठीक है, यहाँ भी अंदर एयर है। ओके, समझ, तो पहले वाला मान लो फर्स्ट 100 बबल था और सेकंड 100 बबल, तो पहले वाले 100 बबल की जगह मैं इक्वेशन लिखूं P इनसाइड है ना P1, मान लो इनसाइड जो प्रेशर है P1 लिख दिया, ठीक है, P1 बराबर P इनसाइड, यहाँ पे P2 बराबर P इनसाइड है, तो P1 माइनस P ATM, आउटसाइड प्रेशर क्या लगा इस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इस पे इनसाइड प्रेशर और इस पे बाहर से आउटसाइड प्रेशर, बराबर क्या लिखेंगे 4T 4T अपॉन में R1, और P2 माइनस T एटमॉस्फेयर क्या लिखोगे 4T अपॉन में R2, ठीक है, ये तो लिखोगे, अपने क्या चाहिए R1 अपॉन में R2। तो सर एक काम करो, ये दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशन क्या कर दो डिवाइड, ठीक है, तो P2 माइनस P एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय P1 माइनस P एटमॉस्फेयर बराबर 4T अपॉन में R2 डिवाइडेड बाय 4T अपॉन में R1, ठीक है, 4T से 4T क्या आएगा R1 अपॉन में R2, तो सर P2 क्या है 1.02 माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था 1 डिवाइडेड बाय P1 क्या है 1.01 एटमॉस्फेयर माइनस एयर की वजह से आउटसाइड प्रेशर कितना 1 बराबर R1 अपॉन में R2, तो सिंपलीफाई करेंगे तो R1 अपॉन में R2 क्या आएगा सर ऊपर 0.02 और नीचे 0.01, तो क्या आएगा 2 अपॉन में 1, समझ में आ रही है, इसको फर्दर लिखोगे तो यही आएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 0.01, ठीक है, ये आएगा।
अब तुम यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम क्या था, R1/R2 का होल क्यूब, ठीक है। देखो तो वॉल्यूम क्या गया, वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 बराबर R1/R2 ऐसे 2/1 इसका होल क्यूब, तो V1/V2 क्या आ गया 8/1, यह है, ठीक है, समझ में आया, 8/1 ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे निकल, ठीक है।